फैक्ट, टाइम मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा फेयर, एग्जाम सेंटर, राइट या रॉन्ग, रिव्यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आशा करते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से जा रहा होगा और आज एग्ज़ाम को 2 दिन हो चुके हैं। एग्ज़ाम सेंटर की पटना में रहने वाला या फिर नालंदा में रहने वाला है। तो सभी ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे कि नालंदा में होने वाला है, कुछ ने बोला था कि पटना में होने वाला है। कोई कंफर्म नहीं था, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम प्रोग्राम निकाला था तो उसमें फैक्ट सामने आ गया और है कि 2 जगह मतलब एग्ज़ाम सेंटर रहा है, एक पटना यूनिवर्सिटी में और एक नालंदा यूनिवर्सिटी में। इसमें जो फैक्ट की बात ये है कि परेशानी दोनों तरफ की हो रही है। जो नालंदा जा रहे एग्ज़ाम देने के लिए उनको भी परेशानी हो रही है और जो पटना यूनिवर्सिटी जा रही है एग्ज़ाम देने उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं दोनों तरफ है और दोनों तरफ से स्टूडेंट्स लोग जूझ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, या फिर ऐसा सिस्टमैटिक करना चाहिए कि जो जिनको नज़दीक पड़ रहा वहाँ पे उनका एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए। उन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फैक्ट पे। फैक्ट मतलब टाइम मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा फेयर, एग्ज़ाम सेंटर, राइट और रॉन्ग और एंड लास्ट में रिव्यू। तो इस वीडियो का जो टॉपिक रखा गया है वो है एग्ज़ाम सेंटर पर रिव्यू। और मैं जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो 2 दिन हो चुके एग्ज़ाम को लेके, तो मैं इस पर थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ। और जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है पटना और नालंदा, तो उसका क्या सिमिलैरिटी है और क्या जिसको नज़दीक पड़ रहा होगा उनके लिए बेहतर है। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं ना और उनको टाइम को थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है या फिर भागना पड़ रहा है ना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले पॉइंट में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। एग्ज़ाम्स तो आप सबको पता है कि 2 बजे से है और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 12 से 3 है। कि एग्ज़ाम सेंटर से पहले मतलब 6-7 किलोमीटर से पहले वहाँ पर मैनेजमेंट की बात आ जाती है। अब पटना की बात की जाए, मैंने पर्सनली पटना गया तो वहाँ की मैं आपको बात बताता हूँ कि पटना जाने के बाद वहाँ का जो शेड्यूल है, ट्रैफिक है, उसकी वजह से एग्ज़ाम में डिले हो जाता है। स्टेशन से निकलिएगा तो आपको डायरेक्ट गांधी मैदान और गांधी मैदान से आपको अलग से हायर करना पड़ेगा पटना यूनिवर्सिटी के लिए। और दोनों के लिए मतलब ऑटो अवेलेबल नहीं है। रोड का जो हाल है वो कंजेस्टेड हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती है और टाइम का इशू बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में डिले होना तो कंफर्म है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में लेट ना हो। इसलिए जितना हो सके आप 2 घंटा 3 घंटा पहले ही निकलो। मतलब एग्ज़ाम 2 बजे से है तो आप 12 बजे वहाँ पर पहुँच जाओ। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब जैसे ही टाइम मैनेजमेंट की बात होती है तो वहीं पर आता है एक निकल एक्स्ट्रा फेयर की, ज़्यादा पैसे लूटना। आसान सी भाषा में ज़्यादातर ये पटना में देखा जाता है और नालंदा में भी देखा जाता है चीज़ों को लेकर कि अगर आपको कहीं जाना हो, कॉलेज जाना हो या फिर इम्पोर्टेंट काम हो, तो वो जो सामने वाला ऑटो ड्राइवर होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही मांग करता है पैसे की। जहाँ पे 20 रुपये लगता है वहाँ पर 30 रुपये या फिर 50 रुपये मांग लेते हैं। जहाँ पर 5 रुपये लगता था वहाँ पर 15 रुपये लग रहे हैं। कम दूरी में ज़्यादा पैसे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एग्ज़ाम सेंटर की बात। ये मेन पॉइंट है। तो जो NOU ने एग्ज़ाम सेंटर रखा है 2 जगह, पटना और नालंदा, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम सेंटर एक ही जगह रहता तो ज़्यादा बेटर होता। अब ऐसा नहीं है ना कि जिनको आसानी है, जिनको नज़दीक पड़ता है उन्हीं का मतलब आसपास दिया गया, जिनको दूर है और दूर हो गया है। मतलब पहले बिस्कोमान में था एग्ज़ाम सेंटर तो वहाँ स्टेशन से पास में पड़ता था, लेकिन अभी पटना यूनिवर्सिटी कर दिया है। तो बड़ा वो इशू होता है, मतलब ट्रैवलिंग का इशू होता है, टाइम का इशू होता है और पैसे का तो इशू होता ही होता है सब। तो एग्ज़ाम सेंटर मुझे नहीं लगता है कि वो बेटर आइडिया था। पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं मतलब 45 मिनट देर से एग्ज़ाम हॉल में पहुँचा था। आप सोच सको, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि मैं आधे घंटे पहले पहुँच कर थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँगा और कुछ चीज़ें पेन्स वगैरह ले लूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी मैं 45 मिनट लेट पहुंचा। वजह सिर्फ एक थी, वो थी ट्रैफिक। जहां तक मुझे लगता है कि इस चीज़ को आसान करने के लिए स्टेशन से थोड़ा नज़दीक ही रखना चाहिए
एग्ज़ाम सेंटर को, ताकि स्टूडेंट्स कवर कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स वाइज आप डिसाइड करो। हाँ, थोड़ा ये होना चाहिए कि स्टेशन से जो सुविधा होती है वहाँ से थोड़ा पास होना चाहिए, जहाँ पर ट्रैवलिंग इजी हो, जहाँ पहुँचा जा सके, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग आप डिसाइड कर सकते हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ अपनी तरफ से, तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि राइट या रॉन्ग। ठीक है, अगर नालंदा में दिया गया है एग्ज़ाम सेंटर या फिर पटना में दिया गया है तो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो वो आप खुद ही सोच सकते हो इस चीज़ को लेके, और बाकी डिटेल तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है सही है क्या गलत है। ऐसे पर्सनली बोल नहीं सकता कि गलत है या फिर सही है, जो कुछ फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। एंड पांचवा जो फैक्ट है वो है रिव्यू। जैसा कि हर स्टूडेंट्स को एडीयू की तरफ से ये जो परेशानी होती है एडमिशन के लेकर और एग्ज़ाम्स को लेकर, एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, सो अभी भी जो देखा जा रहा है 19 भी तो हमेशा चलता ही रहता है। और अभी की जो समस्या है, ट्रैवलिंग का इशू है, टाइम का इशू है, तो वो जो इशू है वो आपको सामने से दिख रहा है। तो रिव्यू मतलब यही दे सकता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी थोड़ी सी और कोशिश करे चीज़ों को लेकर, मतलब एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, एडमिशन को लेकर, तो बेटर होगा, कॉलेज के लिए भी बेटर होगा और स्टूडेंट्स के लिए तो बेटर होगा ही होगा। तो ये था हमारा रिव्यू वाला टॉपिक वीडियो, और आप सबका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और अपना ओपिनियन दे सकते हो। वैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं कॉलेज विजिट करूँगा, नालंदा बड़गांव। कुछ लोगों ने सवाल करे हैं, मतलब सवाल पूछे हैं एडमिशन को लेकर और चीज़ों को लेकर, मतलब एडमिशन, एमएससी, मैथ, फिजिक्स, बाकी सारी चीज़ों को लेकर उन्हें मैसेज करा है। तो मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं जाऊंगा तो क्वेश्चन करूंगा। मैं उन चीज़ के बारे में पता करके मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो ज़रूर करें और अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।